भगवान राम के जीवन और उनकी शिक्षाओं के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को देखें। हमने उनके जन्म, विवाह, वनवास, रावण वध और अयोध्या वापसी की कहानी को विस्तार से बताया है। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहा जाता है? उनके गुणों और आदर्शों से हमें क्या सीख मिलती है? जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें और कमेंट में अपने विचार बताएं। विष्णु के 10 अवतारों में से 7वें अवतार भगवान राम। भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान राम हैं। वे त्रेतायुग में अयोध्या के राजा दशरथ और रानी कौशल्या के पुत्र के रूप में अवतरित हुए थे। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ है कि वे मर्यादाओं का पालन करने वाले पुरुषों में सबसे उत्तम थे। उन्होंने अपने जीवन में धर्म, न्याय और नैतिकता के मूल्यों का पालन किया और उन्हें स्थापित किया। भगवान राम का जन्म और बचपन। भगवान राम का जन्म चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को अयोध्या में हुआ था। उनके पिता का नाम दशरथ था, जो अयोध्या के राजा थे, और माता का नाम कौशल्या था। राम के अलावा दशरथ के 3 और पुत्र थे, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। राम सबसे बड़े पुत्र थे और सभी भाइयों में सबसे अधिक प्रिय थे। राम का बचपन अयोध्या में बीता। उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ से शिक्षा प्राप्त की और धनुर्विद्या में महारत हासिल की। वे बहुत ही शांत, सुशील और पराक्रमी थे। उन्होंने अपने पिता की आज्ञा का हमेशा पालन किया और कभी किसी का अपमान नहीं किया। भगवान राम का विवाह। जब राम विवाह योग्य हुए तो उनके पिता दशरथ ने उनके लिए स्वयंवर का आयोजन किया। इस स्वयंवर में देश विदेश के अनेक राजा और राजकुमार आए थे। राम ने स्वयंवर में जनकपुर के राजा जनक की पुत्री सीता को अपना जीवन साथी चुना। सीता बहुत ही सुंदर और गुणवती थीं। राम और सीता का विवाह बहुत ही धूमधाम से हुआ। भगवान राम का वनवास। राम के विवाह के कुछ समय बाद दशरथ ने राम को अयोध्या का राजा बनाने का निर्णय लिया। लेकिन उनकी दूसरी पत्नी कैकेयी ने दशरथ से वरदान मांगा कि राम को 14 वर्ष के लिए वनवास पर भेजा जाए और भरत को राजा बनाया जाए। दशरथ ने कैकेयी को यह वरदान दे दिया और राम को 14 वर्ष के लिए वनवास पर जाना पड़ा। राम, सीता और लक्ष्मण तीनों वन में रहने के लिए चले गए। उन्होंने चित्रकूट में अपना आश्रम बनाया और वहां रहने लगे। वनवास के दौरान उन्होंने अनेक राक्षसों का वध किया और ऋषियों की रक्षा की। रावण का वध। वनवास के दौरान राम की पत्नी सीता का अपहरण लंका के राजा रावण ने कर लिया। रावण बहुत ही शक्तिशाली और क्रूर था। राम ने सीता को रावण के चंगुल से छुड़ाने के लिए लंका पर आक्रमण किया। राम और रावण के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अंत में राम ने रावण का वध कर दिया और सीता को मुक्त कराया। अयोध्या में वापसी। रावण का वध करने के बाद राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौट आए। अयोध्या के लोगों ने उनका बहुत ही धूमधाम से स्वागत किया। राम को अयोध्या का राजा बनाया गया। उन्होंने अयोध्या में 11,000 वर्षों तक राज्य किया। उनके राज्य में सभी लोग सुखी और समृद्ध थे। भगवान राम के गुण। भगवान राम में अनेक गुण थे। वे बहुत ही पराक्रमी, धैर्यवान, न्यायप्रिय और धर्मपरायण थे। उन्होंने अपने जीवन में कभी किसी का अपमान नहीं किया और हमेशा सत्य का साथ दिया। वे मर्यादा पुरुषोत्तम थे और उन्होंने मर्यादाओं का पालन करते हुए आदर्श जीवन व्यतीत किया। भगवान राम की पूजा। भगवान राम की पूजा पूरे भारत में की जाती है। उन्हें विष्णु का 7वां अवतार माना जाता है। रामनवमी के दिन भगवान राम का जन्मदिन मनाया जाता है। यह त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। भगवान राम का महत्व। भगवान राम का जीवन हमें अनेक शिक्षाएं देता है। वे हमें सिखाते हैं कि हमें हमेशा धर्म, न्याय और नैतिकता के मूल्यों का पालन करना चाहिए।
हमें अपने माता पिता और गुरुओं का सम्मान करना चाहिए। हमें कभी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए और हमेशा सत्य का साथ देना चाहिए। भगवान राम का चरित्र हमें सिखाता है कि हमें हर परिस्थिति में धैर्य और साहस बनाए रखना चाहिए। हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। भगवान राम का जीवन एक प्रेरणा है और हमें उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है।